दोस्तों आज हम लोग सीखेंगे माध्य कैसे निकाला जाता है। समांतर माध्य कैसे निकालते हैं। दोस्तों समांतर माध्य या फिर माध्य दोनों को इंग्लिश में कहते हैं मीन, MEAN। समांतर माध्य या फिर माध्य को इंग्लिश में मीन कहते हैं। दोस्तों समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए बोर्ड एग्जाम में भी 4 नंबर के लिए सवाल पूछा जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों सवाल लिखा हुआ है, निम्नलिखित सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो ये इतना सवाल यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ पर 2 खाने अलग से बनाने होते हैं, हमने पहले से ही बना लिया। यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। उसके बाद बारंबारताओं का मान दिया गया है 4, 5, 6, 4 और 1। तो इस तरह से आपको सवाल दिया जाता है और आपसे पूछा जाता है दी गई सारणी से समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। तो अलग से 2 खाने आपको इस तरह से बना लेने हैं, हमने पहले से ही यहाँ पर बना लिया ताकि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो पहला खाना है यहाँ पर हमें निकालना होता है मध्यमान। दोस्तों मध्यमान को x से लिखा जाता है, x से लिख लेते हैं। तो साथियों पहले खाने में हमें मध्यमान निकालना होता है। मध्यमान कहाँ से प्राप्त होगा, ये जो वर्ग अंतराल दिए गए हैं प्रत्येक वर्ग अंतराल में ये जो लिमिट दी गई है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इसे हमें जोड़कर आधा कर देना है। चलिए यहाँ से समझते हैं। पहले दिया गया है 0 से 10, ये माइनस नहीं है, इसको से पढ़ते हैं 0 से 10। तो 0 में जोड़ेंगे 10, 10 होगा। 10 को जब 2 से भाग देंगे, 2 से भाग देने का मतलब आधा, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 5, ठीक बिल्कुल सामने लिखेंगे, आगे पीछे नहीं लिखेंगे। अब आ जाते हैं इस वर्ग अंतराल में 10 से 20, 10 में 20 जोड़ेंगे 30 होगा। 30 का आधा कितना होगा 15, 30 का आधा कितना होगा 15। अब आ जाते हैं यहाँ पर 20 में 30 जोड़ेंगे कितना होगा 50, 50 को जब 2 से भाग देंगे कितना होगा 25। अब आ जाते हैं यहाँ पर 30 और 40 70 होता है, 70 का आधा कितना हो जाएगा 35। उसके बाद यहाँ पर 40 में 50 जोड़ेंगे 90 होगा, 90 का आधा कितना 45। तो इस तरह से मध्यमान ज्ञात करते हैं, ठीक बिल्कुल हमें सामने लिखना है। चलिए ये आप समझ गए होंगे। उसके बाद दोस्तों इस खाने में हमें क्या करना होता है, ये जो लास्ट वाला खाना होता है यहाँ पर हमें करना होता है f गुणा x, f गुणा x। x तो आप जान गए होंगे, x यहाँ पर ये जो मान प्राप्त हुए हैं ये x के पद हैं। f क्या है, f को कहते हैं बारंबारता। तो ये बारंबारताओं के पद हमें दिए गए हैं, ये बारंबारताओं के मान यहाँ पर लिखे हैं। तो ये जो बारंबारता लिखा है इसको f से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर f का गुणा होगा x से, यानी बारंबारता का गुणा होगा मध्यमान के प्रत्येक पद के साथ। तो f वाले पद ये हैं और x वाले पद ये हैं, गुणा करके ठीक हमें सामने लिखते हुए चले जाना है। 4 का गुणा होगा 5 से, 4 पंचे 20, यहाँ 20 लिखेंगे। 5 का गुणा 15 से होगा, तो 15 का गुणा 5 से कर देते हैं, यानी 15 पचे 75। 6 का गुणा 25 से होगा, तो 25 का पहाड़ा 6 बार पढ़ लेते हैं, 25 छक्के 150। उसके बाद 35 का गुणा 4 से होगा, तो कितना होगा 4 पंचे 20 का 0, 5 चौके 20 का 0 हासिल 2, और 4 तिया 12, 2 14, 140 हो जाएगा। 45 का गुणा 1 से होगा, 45 इक्के 45। चलिए दोस्तों अब आगे हल करते हैं। यहाँ तक आप पूरा का पूरा अच्छे से समझ गए। अब दोस्तों हमें करना क्या होता है, ये जो बारंबारता में संख्याएं दी गई हैं, यहाँ बारंबारता लिखा है ऊपर इस खाने में, और नीचे ये जो संख्याएं दी गई हैं इन सभी को हमें जोड़ना होता है। तो जोड़ने के लिए यहाँ पर प्लस का साइन नहीं लगाया जाता है, यहाँ पर सिग्मा का प्रयोग करते हैं। सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, योग के लिए जोड़ के लिए सिग्मा का प्रयोग करते हैं। और f लिखेंगे, f का मतलब बारंबारता, बारंबारताओं का कुल योग।
बराबर लगाएंगे। अब इन सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, कितना होगा? तो 4 में 5 जोड़ेंगे 9 होगा, 9 6 15, 15 4 19, 1 20। सभी संख्याओं को जोड़ने पर कितना प्राप्त होगा? 20। तो सिग्मा एफ कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर हमने किया है एफ गुणा एक्स, तो ये संख्याएं हमें प्राप्त हुई। इन सभी संख्याओं को भी हमें जोड़ना होता है। तो जोड़ने के लिए सिग्मा एफ गुणा एक्स, चलिए एफ गुणा एक्स वाली संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो चलिए जोड़ते हैं। तो पहले इकाई वाली संख्याओं को, तो 5 5 10, इकाई में 5 5 10 का 0 हासिल कितना? 1। अब दहाई वाली संख्याओं को 4 4 8 8 5 13, 13 और 7 कितना हो जाएगा? 20, 20 2 22, 1 हासिल वाला 23, 23 का 3 हासिल 2। अब तीसरी वाली संख्याओं को 1 1 2 और 2 हासिल में था, कितना हो जाएगा? 4। तो कुल कितना हो जाएगा? 430। सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान कितना होगा? 430। सभी संख्याओं को जोड़ेंगे 430 आएगा। अब दोस्तों हमें क्या करना है? अब हमें लगा देना है समांतर माध्य का फार्मूला। सूत्र क्या होता है? तो यहाँ पर लिखेंगे समांतर माध्य। दोस्तों समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ गुणा एक्स बटे में सिग्मा एफ, ये होता है सूत्र। तो समांतर माध्य को x बार से लिखते हैं। x के ऊपर ये माइनस इस तरह से लगा होता है, ये माइनस नहीं है, इसको बार पढ़ते हैं। x बार से लिखते हैं समांतर माध्य को। तो x बार बराबर कितना हो जाएगा? सिग्मा f गुणा x। सिग्मा f गुणा x कितना प्राप्त हुआ? 430। तो 430 ऊपर लिखेंगे, फिर बटे का साइन, नीचे है सिग्मा f। सिग्मा f कितना प्राप्त हुआ है? 20, नीचे लिखेंगे 20। अब हल कर लेंगे, 0 से 0 कट जाएगा, कितना बचेगा? ऊपर बचेगा 43 और नीचे कितना? 2। तो 2 से भाग देंगे 43 को, कितना आएगा? तो x बार बराबर कितना हो जाएगा? 2 से भाग देने का मतलब आधा। तो 43 का आधा कितना हो जाएगा? 21.5। 21.5 होगा 43 का आधा, 21.5 होगा 43 का आधा। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों जब 43 को 2 से भाग दिया जाएगा कितना आएगा? 21.5। चलिए यहाँ करके देख लेते हैं। तो 2 दूना 4, 4 में 4 जाएगा 0, 3 उतारेंगे। उसके बाद कितनी बार जाएगा? 2 1 के 2, तो 3 में 2 जाएगा, 1 बचेगा। अब यहाँ कोई अंक है नहीं, दशमलव लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। 2 पंचे 10, यहाँ 10 है, 2 पंचे 10। तो इस तरह से ये आएगा, कितना आएगा? 21.5। 21.5 यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो साथियों आपने अच्छे से सीख लिया होगा कि कैसे समांतर माध्य या फिर माध्य निकालते हैं। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।